प्रयागराज महाकुंभ में कल सुबह जो चमत्कार हुआ उसने पूरी दुनिया की नजर अपनी ओर आकर्षित कर दी और एक बार फिर ईश्वर का चमत्कार सबके सामने आया। जब अचानक 16 साल की यह लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी, जिसे भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहते हैं यदि एक बार भगवान शिव की कृपा किसी पर हो जाए तो वह आंधी तूफान तो क्या भवसागर को भी पार कर जाता है। बड़े बड़े काम जो पैसे से नहीं होते हैं वह केवल महादेव के नाम लेने से पूरे हो जाते हैं। तो अब हम आपको कहानी सुनाएं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिखे। तो आज हम आपको वीडियो में एक ऐसी ही बड़ी घटना के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसी लड़की के बारे में बताने वाले हैं जिसे महादेव का नाम लेकर बहती नदी को ही दौड़कर पार कर लिया। जिस काम को 50 साल से तपस्या में लीन बड़े बड़े साधु संत नहीं कर पाए, वह मात्र 16 साल की लड़की ने चुटकियों में कर दिखाया। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज से कुछ दूरी पर बसे महुआपुर गांव का वातावरण हमेशा से शांत और सरल था। यह गांव गंगा किनारे बसा था और गंगा यहां के लोगों की आस्था और जीवन का केंद्र थी। गांव के लोग गंगा को मां मानते थे, लेकिन समय के साथ उनकी श्रद्धा में लापरवाही और आधुनिकता का प्रभाव झलकने लगा। इसी गांव में रहती थी 16 साल की अमृता, जो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसका स्वभाव बहुत शांत था, गहरी आंखों में हमेशा कुछ सोचती हुई नजरें और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। उसे गंगा से बहुत लगाव था। लोग उसे गंगा की बेटी कहकर बुलाते थे। अमृता घंटों गंगा किनारे बैठकर नदी की लहरों को देखती और उनके साथ जैसे बात करती। उसकी मां सरला और पिता राम सिंह अक्सर उसकी इस आदत पर चिंता जताते। सरला कहती, अमृता, तुझे हर समय गंगा किनारे क्यों रहना है? गांव के काम काज में मदद कर, शादी की उम्र हो गई है। लेकिन अमृता बस मुस्कुराती और कहती, मां, गंगा मां ही मेरा जीवन है। इस बार कुंभ मेले की घोषणा हुई तो पूरे गांव में उत्साह का माहौल बन गया। गांव के लोग बैलगाड़ियों और पैदल संगम जाने की तैयारी करने लगे। अमृता ने पहली बार जिद की, मुझे भी संगम पर जाना है। उसकी आवाज में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि उसके माता पिता उसे मना नहीं कर पाए। संगम पर पहुंचकर अमृता चारों ओर की भीड़, साधुओं का प्रवचन, मंत्रोच्चारण और गंगा यमुना के संगम की अद्भुत छटा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी साफ दिख रही थी। तभी अचानक अमृता भीड़ से अलग होकर गंगा की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अनोखी शांति थी और उसके चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास। लोग उसे रोकने के लिए चिल्लाए, कहां जा रही है? पानी में मत जा। लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। जैसे ही अमृता ने गंगा में कदम रखा, लोगों की सांसें थम गईं। वह पानी पर चल रही थी। यह देखकर हर कोई चौंक गया। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, यह तो गंगा मां का अवतार है। अमृता धीरे धीरे संगम के बीचों बीच पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर उसने चारों ओर देखा और जोर से कहा, गंगा मां रो रही हैं। उनके आंसू उन पापों के लिए हैं जो हम उनके जल को दूषित करके करते हैं। हमने उनकी पवित्रता को अपवित्र किया है। अगर हमने उन्हें स्वच्छ नहीं किया तो यह पवित्र नदी हमें छोड़ देगी। अमृता की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। उसकी बात सुनकर हर कोई सहम गया। तभी तेज रोशनी के बीच अमृता धीरे धीरे गंगा के जल में समाने लगी। लोग चिल्लाए, उसे बचाओ। लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते, वह पूरी तरह से गंगा में विलीन हो चुकी थी। गंगा का जल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी भीड़ में खड़े गांव के बुजुर्ग दादू बाबा, जो साधु प्रवृत्ति के थे, बोले, अमृता कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह गंगा मां का संदेशवाहक बनकर आई थी। उसने हमें चेताया है कि अगर हमने गंगा को स्वच्छ और पवित्र नहीं रखा तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। इस घटना ने न केवल महुआपुर गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया, बल्कि कुंभ मेले में आए हजारों श्रद्धालुओं को भी गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। महुआपुर के लोगों ने गंगा को साफ रखने का संकल्प लिया। उन्होंने गांव में कचरा फेंकना बंद कर दिया और गंगा किनारे सफाई अभियान शुरू कर दिया। अमृता की यह रहस्यमय घटना आज भी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। लोग उसे गंगा की बेटी मानते हैं, जिसने अपनी जान देकर प्रकृति की पवित्रता की रक्षा का संदेश दिया। अमृता की स्मृति में गांव के लोग हर साल गंगा के लिए एक पूजा और सफाई अभियान करते हैं।
आज महुआपुर गंगा की रक्षा और संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति से हर असंभव काम संभव हो सकता है। महादेव का नाम केवल बोलने के लिए नहीं है, बल्कि उसमें अटूट विश्वास रखना और उसे जीवन में अपने की शक्ति भी होती है। महाकुंभ के इस बड़े चमत्कार में सभी श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। यह घटना महादेव की असीम कृपा और भक्ति के अद्भुत प्रभाव का जीवन उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास समर्पण से हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।